स्टूडेंट्स, आई एम मेहुल सर। वेलकम टू आशीर्वाद कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लेक्स मेथड इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, दैट इज एलपीपी। सो लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट वीडियो में देखा था ये जो मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू लिखा हुआ रहता है, हम इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ये मैक्सिमाइजेशन भी हो सकता है या मिनिमाइज भी हो सकता है। फिर हम लोगों का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 और x2 जो निकालना होता है उसको हम लोग किसकी हेल्प से निकालते हैं? कंस्ट्रेंट की हेल्प से निकालते हैं। यहाँ पर हमें तीन इक्वेशन यानी तीन कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं और ये तीन कंस्ट्रेंट जो है इसका यूज करके हम लोग x1 x2 निकालेंगे। x1 x2 की वैल्यू हम लोग पुट अप करके z निकालेंगे। ग्राफिकल मेथड समान ही हमारी सिंप्लेक्स मेथड होती है, इसका भी टारगेट वही होता है z की वैल्यू निकालना। बस इतना ही फर्क होता है जब हम ग्राफिकल मेथड का यूज करते हैं तो ग्राफिकल मेथड जो होती है हम दो वेरिएबल्स के लिए यूज कर सकते हैं, बट अगर दो से ज्यादा वेरिएबल्स है तो हम लोग सिंप्लेक्स मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोगों को ये सॉल्व करना है तो हम लोग किस तरीके से चलेंगे? तो हम लोग चलते हैं, इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहली स्टेप क्या रहेगी हमारी? पहली स्टेप हमारी रहेगी हम लोग यहाँ पर स्लैक वेरिएबल्स का ऐड करेंगे। स्लैक वेरिएबल्स जो रहेंगे हमारे, वो हमारे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, इक्वेशन में भी हम बोलेंगे कंस्ट्रेंट को बैलेंस करेंगे हम लोग। सो हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो क्या है, वन बाय वन समझे। तो ये है x 2x1 + x2 ≤ 50। तो फिर ये कैसे लिखेंगे हम लोग? सो इट इज 2x1 + x2 + s1 = 50। अगर हम दूसरे कंस्ट्रेंट को देखें तो क्या है वो? 2x1 + 5x2। सो ये बन जाएगा 2x1 + 5x2 + s2 = 100। और तीसरा कंस्ट्रेंट क्या बनेगा हमारा? 2x1 + 3x2 + s3 = 90। सो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने किस तरीके से बनाया? हम लोगों ने इस इक्वेशन में s1 s2 और s3 जो कि हमारे स्लैक वेरिएबल थे उसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और ये हमारा इक्वेशन रेडी हो गया। यानी हमारे तीन कंस्ट्रेंट का साइन <= से किस पे आ गया? इक्वल टू पे। अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी चेंज हुआ। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? मैक्सिमाइज z = क्या बन जाएगा? 4x1 + 10x2 + 0s1 + 0s2 + 0s3। और ये हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। तो हमने अपना पूरा इक्वेशन रीफ्रेम कर दिया, पूरा क्वेश्चन रीफ्रेम कर दिया। यहाँ पर बन गया x1 x2 और क्या है बॉस? s1, s2, s3 all are greater than equals to 0। सो हमारा इक्वेशन रीफ्रेम हो गया और इक्वेशन रीफ्रेम होकर के हम लोगों को ये मिल गया। अब हम लोग सेकंड स्टेप क्या करेंगे? तो सेकंड स्टेप हमारी रहेगी, वो रहेगी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। सो हम लोग चलते सेकंड स्टेप पे। हम लोग क्या बोलेंगे? इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग? सो हमारे इसमें जो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने ऐड किए थे स्लैक वेरिएबल्स s1 s2 s3, इनको छोड़ दो। तो x1 और x2 इनको 0 पुट अप करेंगे हम लोग। तो हम क्या बोलेंगे? लेट x1 = x2 = 0। सो हमें क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे s1 = 50, s2 = 100 और s3 = 90, क्योंकि ये दोनों तो 0 हो गए ना, पूरा खत्म ही हो गया वो। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग? s1 = 50, s2 = 100 और s3 = 90। सो इस तरीके से हम लोगों को इनिशियल बेसिक विजिबल सॉल्यूशन मिला। अब ये जो वैल्यूज मिली हमको और जो हम लोगों ने इक्वेशन बनाया, इनका यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। ओके, सो नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे जरा ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे cj, उसके नीचे लिखेंगे बेसिस और उसके नीचे लिखेंगे cb। ठीक है, अब हम लोगों को सबसे पहले हमारी इक्वेशन को देखना है। इक्वेशन में क्या क्या कोएफिशिएंट्स है? 4, 10, 0। ये वेरिएबल्स कौन से? x1 x2 s1 s2 s3। ये सारे यहाँ एडजस्ट कर देंगे, x1 x2 s1 s2 s3 और b। ठीक है, इस वेरिएबल से कोएफिशिएंट्स को देखो। सो x1 का कोएफिशिएंट क्या है? 4। सो यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे 10 और बाकी सारे हमने 0 0 दे चुके थे।
ये 0 0 कैसे आए थे? याद है आप लोगों को? ये जो हमने यहाँ पर ऐड किया था, इसको हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी ऐड करते हैं। ऑब्वियसली ये हमारे इक्वेशन में गिवन था क्या? नहीं था, और फिर भी हमने उसको यहाँ पर डाला, इसलिए उसकी वैल्यू हमने क्या कर दी है? 0 कर दी। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर भी क्या लिख दिया? 0 0। अब हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला था। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में हमें कौन सी वैल्यू मिली थी? S1 S2 S3। ये तीनों की तीनों वैल्यूज आप बेसिस में डाल दोगे, S1 S2 और S3। इन वैल्यूज का कोएफिशिएंट क्या है? देखो यहाँ पे 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। अब सबसे पहला इक्वेशन यानी ये वाला, इसके कोएफिशिएंट्स देख लो। क्या कोएफिशिएंट्स है इसके? x1 का है 2, x2 का है 1, s1 का है 1। तो यहाँ पर लिख देते हम लोग 2 1 1। s2 है क्या? नहीं है। s3 है क्या? नहीं है। तो क्या रखेंगे? 0 0 इक्वल्स टू के बाद क्या मिला? 50। तो क्या लिख दिए? 50। समझ में आया? अभी इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगा? 2 5 है ना? तो देखो 2 5। s1 तो नहीं है इसलिए 0, s2 1, s3 0 और यहाँ पर 100। फिर थर्ड इक्वेशन 2 3, सो 2 3। यहाँ पर x1 नहीं है, s2 भी नहीं है, s3 है इसलिए 1 और 90। सो आपका टेबल ऑलमोस्ट फ्रेम हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम निकालेंगे पाइवोट कॉलम और पाइवोट रो। पाइवोट कॉलम और पाइवोट रो निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा ZJ। ZJ की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ZJ यहाँ पर लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। सीधी वाले कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को। सो इट इज 0 into 2 plus 0 into 2 plus 0 into 2 gives us 0। समझ में आया? फिर क्या करेंगे? 0 into 1 plus 0 into 5 plus 0 into 3 again 0। राइट? तो इस तरीके से हमको पता है कि 0 को किस दिन मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलने वाला है अपने को? 0। सो हमारा ZJ निकल गया। नाउ द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट CJ minus ZJ। CJ minus ZJ। देखो जरा, 4 में से 0 गए, कितना बचा? 4। 10 में से 0 गए 10, 0 0 0, क्योंकि 0 में से 0 0 बचेगा। अब निकालेंगे पाइवोट कॉलम। आराम से चलते हैं। पाइवोट कॉलम क्या रहेगा? हमारे CJ minus ZJ का मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है? 10। सो ये बन गया हमारा पाइवोट कॉलम। इसको हाईलाइट कर लेते हैं विद ए बॉक्स। क्या बोला मैंने यहाँ पे? कौन सी वैल्यू ली है? मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? पाइवोट रो। जब हमारी पाइवोट रो मिल जाएगी तो पाइवोट कॉलम और पाइवोट रो के इंटरसेक्शन से हमें क्या मिल जाएगा? पाइवोट एलिमेंट। तो हम लोग पाइवोट रो निकालते हैं। सो उसके लिए हम एक डमी वेरिएबल बनाएंगे थीटा नाम का, जिसका हम लोग सिर्फ यूज करेंगे अपने पाइवोट रो को निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे थीटा? देखो, बी वाले कॉलम को पाइवोट कॉलम से डिवाइड करके 50 डिवाइडेड बाय 1, ऑब्वियसली 50। फिर 100 डिवाइडेड बाय 5, 20 और 90 डिवाइडेड बाय 3, 30। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू इज 20। कौन सी वैल्यू कहा मैंने? मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। सो पाइवोट रो निकालने के लिए CJ minus ZJ में क्या देखते हैं? मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। और सॉरी, पाइवोट कॉलम निकालने के लिए हम क्या देखते हैं? मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। और पाइवोट रो निकालने के लिए क्या देखते हैं? मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। सो पाइवोट रो को भी हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग। ये हमारी पाइवोट रो हो गई। उनके जो इंटरसेक्शन में पॉइंट पे आ रहा है यानी कि 5, ये हमारा बन गया पाइवोट एलिमेंट। अब हम लोग इस पाइवोट एलिमेंट को बनाएंगे 1 और उनके जो दोनों एलिमेंट्स आए हैं वो बनेंगे 0 बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। समझ में आया सबको यहाँ पे? तो हम लोगों ने पाइवोट एलिमेंट निकाल करके ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, एक टेबल को सॉल्व कर लिया है।